मैं डॉक्टर यूके मिश्रा, आर्ट ऑफ लिविंग, आश्रम बेंगलोर। मोबाइल नंबर 9933179825। आज का विषय है प्रातः उठकर पानी पीना। लोग अपनी लंबी आयु की कामना में विभिन्न प्रकार का अपने मन से निश्चय लेते हैं या प्राचीन श्लोकों का अपने मन से अर्थ लगा लेते हैं। इससे मनुष्य की शरीर में स्वस्थता के बजाय अस्वस्थता बढ़ रहा है। लिखा गया है, मोटा दातुन जो करे नित उठ हर्रे खाए, बासी पानी जो पिए ताघर बैठ न जाए। अब इसमें सिर्फ एक ही विषय पे मैं आता हूँ, बासी पानी, जो आज का लोगों को एक शौक हो चुका है कि सुबह प्रातः काल उठ करके कोई कहते हैं मैंने 8 गिलास जल पिया, किसी ने कहा 6 गिलास पिया, किसी ने कहा मैं 10 गिलास पानी पीता हूँ। लेकिन क्यों? पहला प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि स्वस्थ रहने के लिए बिना चिकित्सक के परामर्श का आप जल क्यों ले रहे हैं? ये जो सोच है आपकी कि जल लेने से मैं स्वस्थ रहूंगा, ये पूरा का पूरा निराधार है। आप ऐसा माने कि अगर आपके पास एक ड्राम पड़ी है और वो जल से भरी पड़ी है, अगर उस ड्राम में पानी डालने का प्रयास करेंगे तो क्या पानी हटेगा? नहीं हटेगा। वो पानी क्या होगा? बाहर ही निकलेगा। तात्पर्य ये हुआ कि जब व्यक्ति का शरीर जल से परिपूर्ण है तो बाहर से डाला हुआ जल उसके बॉडी में नहीं रह सकता है। अब समस्या ये है कि ड्राम एक सख्त है, वहां से जल तो बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर उसके बजाय बैलून हो और बैलून में अगर हम पानी डालते हैं, 1 गिलास उसकी क्षमता है, तो 1 गिलास पानी से ज़्यादा डालने के बाद बैलून फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप शरीर में पानी की परिपूर्णता के बावजूद भी अधिक पानी लेते हैं तो ये दबाव किडनी पर पड़ता है, जो फिल्टर करने का काम करता है। अगर आपका ये पानी फिल्टर नहीं कर पाता है तो ये दबाव पूरे बॉडी पर पड़ता है और पानी अनफिल्टर अवस्था में शरीर के विभिन्न जगहों में जाता है। जितना फिल्टर कर पाता है वो तो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, लेकिन जो जल फिल्टर नहीं हो पाएगा वो या थैला एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो शरीर के विभिन्न जगहों में चला जाएगा। यानी रक्त में जल की परिमाण बढ़ जाएगी, शरीर में कफ का मात्रा बढ़ जाएगा और वह बीमारी का घर बन जाएगा। तो हमारे ये कहना है कि जल की आवश्यकता है कि नहीं है, ये तो प्रकृति स्वयं निर्णय करता है। आप एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण जानवर या बच्चे से लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर एक जानवर अधिक खा लेता है या उसकी शारीरिक कोई तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो घास खा लेता है, जो उसका खाद्य नहीं है। तो उसका खाद्य नहीं होने के बावजूद भी वो घास खाता है, परिणाम उसके बाद वो बॉमी करता है और वह स्वस्थ हो जाता है। यानी प्रकृति उसे समझाती है कि तुम्हें घास लेना चाहिए, ये तुम्हारे द्वारा, इसके द्वारा तुम स्वस्थ हो सकते हो। लेकिन अगर वह नहीं ले तो अस्वस्थ रहेगा। उसी तरह से प्रकृति मनुष्य को भी बताता है आपको जल लेना है या नहीं लेना है। अगर जल लेना है तो उस स्थिति में व्यक्ति का मुंह सूखता है, जीभें सूखती हैं, आंखों में धुंधलापन आता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, पेशाब में गर्मी आ जाती है। ये बताता है कि शरीर में जल की कमी है, जल लो। साधारण रूप से तो मुंह सूखने से ही इच्छा होती है,
मन को भी इच्छा होती है, मस्तिष्क को भी इच्छा होती है। ये इच्छा ही व्यक्त करता है कि आप जल लें। अगर मन में, मस्तिष्क में इच्छा नहीं बनता है तो अधिक लिया गया जल शरीर के विभिन्न जगहों में जाकर क्षतिकारक हो सकता है। जैसे हमने बताया, बैलून में अगर 1 गिलास पानी का जल लेने की क्षमता है और उसमें ज़्यादा डालते हैं तो फट जाता है। उसी तरह किडनी पर अधिक लोड पड़ती है और किडनी उसको एक्सेप्ट करने में अक्षम हो जाता है। इसलिए मेरा ये विचार है, हमेशा सोच समझकर अपने निर्णय को लें। YouTube के द्वारा देखे हुए चीज़ों को या बिना डॉक्टर के परामर्श से आप कोई भी कदम ना उठाएं। अगली जानकारी मैं अगले प्रोग्राम में दे रहा हूँ। सुबह में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी का कोई डिमांड हो तो अपने डिमांड के हिसाब से प्रश्न हमारे पास भेजें, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा नंबर है 9933179825। जय गुरुदेव।